वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक थ्रिलिंग एडवेंचर पर जिसमें सस्पेंस, एक्शन और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स भरपूर हैं। हम बात कर रहे हैं 2021 की मूवी द वॉल्ट की, जिसमें एक इम्पॉसिबल हाइस्ट को अंजाम देने की कोशिश होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हार्ट पाउंडिंग जर्नी को। 2009 में समंदर से कुछ लोग प्राचीन चीजें निकाल रहे होते हैं। जो समंदर से चीजें निकाल रहा था उसका नाम जेम्स होता है, या अभी तक जो भी बेशकीमती चीजें मिली थी वो काफी नहीं थी वॉल्टर के लिए। वो जेम्स को और अंदर जाने के लिए कहता है। वो वॉल्टर की बात मान के अपने जान की परवाह किए बिना वो एक जहाज के अंदर चला जाता है। सब उसकी फिक्र कर रहे थे क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन के अंदर गया था। तब तक जेम्स आ जाता है, वो वॉल्टर को एक बॉक्स दिखाता है। वॉल्टर वो देख के खुश हो जाता है। वो लोग इस माहौल को सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि वहाँ पुलिस और स्पेनिश सरकार के कुछ बड़े अधिकारी आते हैं और उनके खजाने को जब्त कर लेते हैं। अगले सीन में वॉल्टर कोर्ट में होता है और अदालत फैसला करती है कि वो सारी चीजें कानूनी तौर पे स्पेनिश गवर्नमेंट की हो जाती है। फिर सीन कट होता है और अब कहानी शुरू होती है मड्रिड, स्पेन के ब्यूटीफुल और वाइब्रेंट सिटी में। मड्रिड, जहाँ के हिस्टोरिक लैंडमार्क्स और रिच कल्चर के बीच छुपा है एक ऐसा सीक्रेट जिसे चुराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। यही बेस बनता है द वॉल्ट की थ्रिलिंग कहानी का, जहां एक पुरानी और मिस्टीरियस बैंक के अंदर रखा है एक प्राइसलेस ट्रेजर जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम से प्रोटेक्टेड है। हम इंट्रोड्यूस होते हैं थॉम जॉनसन से, एक यंग और ब्रिलियंट इंजीनियर और मैथमेटिशियन जिसे इम्पॉसिबल चैलेंजेस का शौक है। थॉम को इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का जीनियस माना जाता है, लेकिन उसके अंदर एक डेयर डेविल भी छुपा हुआ है जो इम्पॉसिबल टास्क्स में अपनी स्किल्स को टेस्ट करना चाहता है। थॉम एक इंटरव्यू के लिए आया होता है और उसे अच्छे खासे ऑफर्स मिलते हैं कंपनी के साथ काम करने के, लेकिन वो सबको मना कर देता है। फिर वो अपने पिता के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी उसके पिता उसे कहते हैं, तुम इन ऑफर्स को ठुकरा क्यों रहे हो? थॉम कहता है, मुझे गुलामी नहीं करनी किसी कंपनी की। तभी थॉम को एक अननोन एसएमएस आता है। फिर वो उठ के चला जाता है और उसके जेब में एक पार्टी इनविटेशन कार्ड और एक सिक्का होता है। फिर थॉम उस जगह पर जाता है और वहाँ एक लड़की से टकराता है। वो अपने साथ ले जाती है। फिर एक आदमी से उसका पर्स चुरा लेती है। थॉम उसे ये करते देख लेता है। जब वो दूसरी जगह पर होते तो थॉम कहता है कि तुमने गलत किया। तब वो कहती है, मैंने नहीं, तुमने चुराया है। तो थॉम कहता है, देखो मैं किसी झमेले में नहीं फंसना चाहता। चोरनी बोली कि तुम ये पर्स उसे लौटा के अपने पापा के कहने पे नौकरी कर लो या मेरा साथ दो और मेरे साथ चलो। थॉम मान जाता है। वो उसे एक टेबल पे बिठा के चली जाती है। तब वहां वॉल्टर आता है और थॉम को एक रेयर अपॉर्चुनिटी देता है। जब उसे स्पेन के एक हिस्टोरिकल ट्रेजर का पता चलता है जो मैड्रिड के एक पुराने बैंक के वॉल्ट में रखा गया है। लेकिन ये कोई आम वॉल्ट नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे एडवांस्ड और सिक्योर वॉल्ट है जिसे अब तक कोई खोल नहीं पाया। फिर वो घर जाके थोड़ा उसके बारे में गूगल करता है। यही चैलेंज थॉम को इंट्रिगुए करता है और वो सोचता है कि अगर ये वॉल्ट खोल दिया जाए तो ये एक इंजीनियरिंग और मैथमेटिकल जीनियस की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। अगले दिन वो स्पेन के लिए निकलता है। फिर उसे लॉरेन अपने साथ ले आती है। वॉल्टर उसका स्वागत करता है और अपनी टीम से मिलता है। ये टीम बनी है दुनिया के सबसे टैलेंटेड और स्किल्ड क्रिमिनल से, जिनका एक ही गोल है, वॉल्ट के अंदर घुसकर ट्रेजर चुराना। सबसे पहला मेंबर है वॉल्टर, एक सीजन्ड कॉन आर्टिस्ट जो डिस्गाइज और मैनिपुलेशन में माहिर है। वॉल्टर का काम है बैंक के अंदर अपने कॉन्टैक्ट्स और क्लेवर टैक्टिक्स के जरिए टीम के लिए रास्ता क्लियर करना। दूसरा मेंबर है क्लाउस, एक डेमोलिशन एक्सपर्ट जो एक्सप्लोसिव्स और स्ट्रक्चरल डैमेज के फील्ड में एक जीनियस है। क्लाउस का टास्क है वॉल्ट के आउटर डिफेंसेस को ब्रीच करना, जो मिशन का सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है। और जैजम प्लान को लीड करता है, एक्सट्रैक्शन करेगा। साइमन जो किसी भी जरूरत को पूरा करता है। सारे सामान लाने की जिम्मेदारी साइमन की है। और फिर आती है लॉरेन, एक चोर और भेस बदलने में माहिर है। सबसे मिलने के बाद अगले दिन साइमन और जेम्स मेट्रो के टनल में जाते हैं बैंक तक का रास्ता ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर रात होती है। वॉल्टर बताता है कि बैंक में कितना खतरा है। बैंक में 15 गार्ड है। कुछ भी गड़बड़ होते ही
वो गोलियां बरसा सकते हैं और बैंक के ठीक सामने स्पेनिश आर्मी का हेडक्वार्टर है। और बैंक की सिक्योरिटी का हेड है गुस्तावो, जो बहुत खतरनाक और शातिर है। वो टनल की मदद से बैंक में घुसेंगे और उन्हें अब अंदर जाने के लिए दो कीज और गुस्तावो का थंबप्रिंट चाहिए। थॉम को तिजोरी की बनावट को समझना है। अगले दिन चाबी और थंबप्रिंट लेने की तैयारी करते हैं। वो सफाई के लिए बैंक के अंदर जाने वाले थे, पर जेम्स अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो भी पहले आर्मी में था। तब थॉम कहता है मैं कर सकता हूँ। अगले दिन साइमन और थॉम बैंक में जाते हैं। दूसरी तरफ लॉरेन भेस बदलकर बैंक में जाती है। फिर वो गुस्तावो से मिलती है। लॉरेन वहाँ पेंटिंग की एक्सपर्ट बन के गई होती है और वो गुस्तावो का थंबप्रिंट आसानी से ले लेती है और अब उसे सिर्फ चाबियां चुरानी थी। साइमन अपना काम कर रहा होता है। वो बैंक के सर्वर में एक हैकिंग डिवाइस लगा देता है, जिससे बैंक के सीसीटीवी अब उनके अंडर में हो जाते हैं। और यहाँ लॉरेन पेंटिंग चेक करने के बहाने से वहां पे एक तिजोरी में से चाबी चुराती है। एक चाबी तो आसानी से मिल जाती है। दूसरी तरफ थॉम को एक मशीन से तिजोरी को स्कैन करने गया होता है। तभी वहां कुछ लोग पहुंच जाते हैं। जेम्स उसे निकालने के लिए कहता है, पर वो बिना सुने अपना काम चालू रखता है। लॉरेन दूसरी चाबी के लिए पहुंचती है और यहाँ थॉम के मशीन की वजह से अलार्म बजने लगता है, पर उसका काम हो गया था और वहां से सब चले जाते हैं। और लॉरेन का काम पूरा नहीं हुआ था और गुस्तावो अलर्ट हो जाता है। लॉरेन को चाबी को स्कैन करके उसे वापस रखना था, पर अलार्म की वजह से सब गड़बड़ हो जाती है। की लॉरेन के पास ही होती है। तब वॉल्टर प्लान बदलता है और थॉम को की वापस रखने का काम देता है। थॉम लॉरेन से की ली और वापस गया उसी कमरे में जहां से वो की निकली थी। और थॉम फिर एक बार कामयाब हो जाता है। फिर वो आसानी से बाहर आ जाते हैं। फिर सेफ को देख रहे होते हैं। थॉम इस सेफ की टेक्नोलॉजी को समझ जाता है, जो एक तराजू की तरह है। पर अभी सेफ काम कैसे करता है, यही पता था। फिर साइमन और जेम्स रास्ता खोजने के लिए जाते हैं और उन्हें इस बार वो रास्ता मिल जाता है। वो सेफ के नीचे पहुंच जाते हैं। वो चेक करते हैं। सीन कट होता है। वो वॉल्टर को बताते हैं कि इस दीवार को चिरने में 15 दिन लगेंगे क्योंकि वो स्टील की दीवार है और अगर ज्यादा जोर लगाएंगे तो अलार्म बज जाएगा। वॉल्टर गुस्से से वहां से चला जाता है और सब खत्म हो जाता है, क्योंकि सिर्फ जब तक फुटबॉल मैच हो रहा है तभी चोरी हो सकती है। फिर वॉल्टर उदास होकर छत पे खड़ा होता है, तो वो देखता है कि बैंक के सीसीटीवी जो लगे हैं वो सारे एक ही जगह पर किए हुए थे। तभी वॉल्टर वापस अपनी टीम के पास गया और कहा कि हम नीचे से नहीं जा सकते पर ऊपर से जा सकते हैं। जेम्स कहता है वहाँ सीसीटीवी है तो वहां से नहीं जा सकते हैं। तब वॉल्टर कहता है जब तक फाइनल खत्म नहीं हो जाता तब तक सीसीटीवी क्राउड पे पॉइंट रहेगा और इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। और अब पूरा प्लान इस मैच पे डिपेंड करता है और थॉम के भी। उसके बाद थॉम सेफ को समझने की तैयारी शुरू करता है। दूसरी तरफ गुस्तावो को मालूम पड़ जाता है कि कोई बैंक में घुसा था और थॉम बिना सोए काम किए जा रहा है। और थॉम को लॉरेन से प्यार हो जाता है। लॉरेन भी कहीं ना कहीं थॉम से प्यार करती है। तभी वॉल्टर को ये पता लग जाता है कि गुस्तावो अब उन्हें ढूंढ रहा है। जेम्स सारा दोष थॉम पे डालता है और उनके टीम में झड़प हो जाती है। वॉल्टर सबको समझता है और थॉम वापस काम पर लगता है। गुस्तावो सेफ को लेकर परेशान होता है। तभी वॉल्टर अपनी दोस्त मार्गरेट को कॉल करता है और उसे इस काम में शामिल करता है, क्योंकि मार्गरेट MI6 के लिए काम करती है। वो फेक लोगों को पकड़वा देती है, थॉम और साइमन की जगह पर, जिससे बैंक का मैनेजर निश्चिंत हो जाता है। पर गुस्तावो को कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ थॉम को सेफ से बच निकलने का रास्ता मिल जाता है। वो एक तराजू लेता है और उस पे नाइट्रोजन स्प्रे करता है, जिससे तराजू जाम हो जाता है। और अब साइमन सेफ को नाइट्रोजन से फ्रीज करेगा और वॉल्टर वॉर रूम में जेम्स, लॉरेन और थॉम सेफ में जाएंगे। प्लान कुछ इस तरह है। नेशनल डे परेड के दिन, जब पूरा मैड्रिड बिजी और अस्त व्यस्त होगा, टीम बैंक के अंदर घुसने का प्लान बनाती है। परेड का नॉइज और क्राउड उनके लिए एक परफेक्ट कवर होगा और उसी दौरान वो अपना मिशन अंजाम देंगे। लेकिन ये प्लान जितना सिंपल लगता है, उतना ही डेंजरस भी है। बैंक के अंदर पहुंचने से लेकर वॉल्ट के अंदर घुसने तक हर स्टेप पे मौत का खतरा है। फिल्म में एक ग्रिपिंग सस्पेंस और थ्रिल का माहौल तब बनता है जब टीम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करती है। परेड के दौरान जब टीम बैंक के अंदर फाइनली घुस जाती है, तो वो एक रूम में जाते हैं और डक्ट से आगे बढ़ते हैं। वॉल्टर उन्हें लीड कर रहा था। बाहर निकलने के लिए उनके पास 60 मिनट होते हैं।
वो 10 मिनट लेट चल रहे थे। थॉम की वजह से वो एक लिफ्ट से आगे जाते हैं। सीढ़ी की मदद से वो वाल्ट के पास पहुंच जाते हैं और कोड चाहिए था, जो हर 6 मिनट में बदलते रहते हैं। क्लॉज अपनी पूरी स्किल यूज करता है, समय से पहले उन्हें कोड दे देता है। वो वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं। उन दोनों छवियों से गुस्तावो का थंबप्रिंट यहाँ काम आता है। उन्हें वो सारे बॉक्स मिलते हैं और साइमन वॉल्ट के नीचे से वॉल्ट को फ्रीज कर रहा होता है। पूरा नाइट्रोजन खत्म होता है और वॉल्ट फ्रीज होने लगता है। और अब उन्हें कोई खतरा नहीं था। थॉम इस चीज को निश्चित करता है। वॉल्टर को 3 सिक्के चाहिए थे, जो एक और बड़े खजाने का नक्शा था। तभी वहां का अलार्म बज जाता है। गुस्तावो को पता चल जाता है कि कोई तो बैंक में घुसा है। गुस्तावो तुरंत वॉल्ट की तरफ निकलता है और अब उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो वॉल्टर उन्हें कहता है कि तुम सब खुद को सरेंडर कर दो और कोई रास्ता नहीं है, वरना वो जान से मार देंगे। तो उनके बीच एक और शॉकिंग रेवलेशन होता है। उनमें से एक मेंबर बिट्रेयर है, जो उनका साथ देने के बजाय अपने पर्सनल मोटिव के लिए सबको धोखा दे रहा था। और ये और कोई नहीं, जेम्स होता है। यहाँ से फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है, जहाँ ट्रस्ट और सर्वाइवल के बीच एक डेडली गेम शुरू होता है। और वॉल्ट बंद हो जाता है। जेम्स, लरेन और थॉम अंदर ही फंस जाते हैं। फिर वॉल्ट में पानी भरना शुरू होता है। जेम्स एक अच्छा तैराक होता है। वो तैर के बाहर निकलने का फैसला करता है और वो जहाँ से पानी आ रहा था वहीं से निकल जाता है। थॉम और लॉरेन वही वॉल्ट में फंसे रहते हैं और अब जब तक वॉल्ट डूबेगा नहीं, तब तक पानी नहीं रुकेगा। सब परेशान हो रहे थे, थॉम सोचता है। तभी थॉम देखता है कि वॉल्ट में पानी का लेवल नापने के लिए कोई सेंसर नहीं लगा है। तो अगर वॉल्ट का वजन बढ़ा दिया जाए तो पानी रुक जाएगा। वो सिमोन से कहता है, जितना हो सके उतना वेट डालो वॉल्ट पे। सिमोन अपने सारे सामान को वॉल्ट पे रखता है और वॉल्ट भी लगभग भर गया था। जैसे ही वॉल्ट का लोड ओवर होता है, दूसरी तरफ गुस्तावो सीसीटीवी अपने कंट्रोल में ले लेता है। वेट पूरा होने के बाद सबको लगा कि लॉरेन और थॉम मर गए, लेकिन तभी पानी रुक जाता है और वॉल्ट से पानी बाहर निकालने लगता है। गुस्तावो और उसके साथी वॉल्ट के गेट पे होते हैं। जब गेट खुला तो वहां कोई नहीं था। वो वहां से भाग गए थे। वो लोग वापस उसी रास्ते से जा रहे थे, पर अब उनका बैंक से निकलना नामुमकिन लग रहा था। तभी लॉरेन को याद आता है कि तीसरी मंजिल की विंडो खुली हुई रहती है। वो भागना चालू करते हैं, चेयरमैन के ऑफिस में घुसते हैं। अब गुस्तावो को लगा कि वो उन्हें पकड़ लगा, पर वो विंडो से भाग जाते हैं और भीड़ में घुल मिल जाते हैं। फिल्म का एंड एक ग्रिपिंग और अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमैक्स के साथ होता है, जहां ऑडियंस को ये रियलाइजेशन होता है कि ये हाइस्ट सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि एक डेडली टेस्ट था, जो थॉम और उसकी टीम के लॉयल्टी, इंटेलिजेंस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को टेस्ट कर रहा था। अगले दिन वॉल्टर मार्गरेट से मिलता है। जेम्स वो सिक्के लेके मार्गरेट के पास ही आया था, वो इसी के लिए काम करता है। वॉल्टर उसे अब भी पार्टनरशिप दे रहा था, पर मार्गरेट को लगा सिक्के मेरे पास है तो मैं क्यों करूं। वॉल्टर चला जाता है। जेम्स सिक्कों को डिकोड करता है और उन्हें पता चलता है कि वॉल्टर ने इन सबको बेवकूफ बनाया और वॉल्टर को पता था कि जेम्स उनसे गद्दारी कर रहा है। तो ये थी द वॉल्ट की थ्रिलिंग कहानी, जिसमें सस्पेंस, एक्शन और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स भरपूर थे। ये मूवी आपको आखिर तक एंगेज्ड रखती है और हर सीन में एक नया ट्विस्ट लाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ह्यूम बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।